खड़ी होंगी और ये फिर लाचार होकर खड़े होंगे। पिछले साल की तरह फिर डिबेट होगी कि हम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं मगर क्या करें, हमसे नियंत्रण कुछ नहीं हो पा रहा है, अब हम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी एक जज जो है कमेटी बैठा देंगे और उसके बाद कहेंगे कि अब हमने सख्ती से आदेश कर दिया, अब कोई बीमारी नहीं ठीक होगी। है। तो हर साल समय पे बीमारी इनके शासन काल में होती है, चाहे डेंगू हो चाहे मलेरिया हो। वापस आते हैं तो शांति कहने प्रसाद का भट्ट जी मतलब आपके है पास। कि बेईमान और भ्रष्ट सरकार साबित हो चुकी है और अब ये निकाय चुनाव में तो इनकी पोल खुल गई है और बुरी कदर हारेंगे। ठीक है। डीके जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है डीके जोशी जी आपका। हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई, उसके बाद अब सरकार ने जो तलब की है रिपोर्ट, उसमें बताया गया है कि लगभग काम पूरा हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी है। उसको लेकर मैं जानकारी जानना चाहूंगी कि क्या कुछ कोर्ट ने कहा है, क्या कुछ सरकार की तरफ से पेश किया गया। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, और थोड़ा विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कोर्ट की प्रक्रियाओं में व्यस्त होने के कारण लेट से ज्वाइन हो पाया हूँ। जहां तक सवाल है लोकल बॉडीज के इलेक्शंस पर, हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल का जो आदेश है वो यही है कि जो कि संवैधानिक बाध्यता है राज्य सरकारों की या इलेक्शन कमीशन की, कि जो भी 5 साल का टर्म है उसके भीतर जो नेक्स्ट बोर्ड गठित होना है उस समय तक आपने जो भी तैयारियां करनी है आप की तैयारी करेंगे। यानी अगर आपको चुनाव कराने में 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगते हैं तो जो अभी यहाँ जो लोकल बॉडीज का उत्तराखंड में इलेक्शन जो बोर्ड गठित होना था वो 2 दिसंबर को हुआ था, 2 दिसंबर 2023 को हुआ था। अर्थात संवैधानिक बाध्यता थी कि आप 2 दिसंबर 2023 से पहले पहले, मतलब 23 कम से कम 2 दिसंबर को तो आप बोर्ड गठित कर देते चुनाव संपन्न कराने के बाद। तो ये संविधान में चलिए थोड़ा सा एक इनको स्कोप दिया था कि यदि ऐसी कोई आपदा जो मतलब गॉड एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं इसको, जैसे कोई दैवी आपदा आ जाती है या कभी ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है कि वहां पर एक जन सामान्य मतलब वो सामान्य रूप से नहीं चल सकता है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप प्रशासक बैठा सकते और वो प्रशासक आप 10/4 जो हमारा म्यूनिसिपैलिटी एक्ट है जो उत्तराखंड में भी लागू होता है उसके सेक्शन 10A का खंड 4 में ये व्यवस्था है कि इनकेस मतलब जो ये मैंने जो बताई कंटिजेंसी, ये तो है ही नहीं उत्तराखंड में अभी फिलहाल वर्तमान में, तो ये थी नहीं। चलिए वो भी अगर आपने कर दिया तो आप 6 महीने का कार्यकाल, मतलब उसका टेन्योर जो है वो आप 1 दिसंबर से इन्होंने शुरू किया, 30 नवंबर 2023 के शासनादेश से इन्होंने प्रशासक बैठा दिए उत्तराखंड में जो 2 दिसंबर 2023 से वो शुरू हो गया। और उन्होंने कहा कि अग्रिम आदेशों तक, जबकि ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। ऐसा तो नहीं लिखा जा सकता था कि अगले आदेशों तक, जबकि ये कह सकते थे आप कि 6 महीने तक। हाँ, ठीक है। तो अब वो 6 महीना पूरा होता है 2 जून को। ठीक है। हालांकि वो जो नोटिफिकेशन है 30 नवंबर का है, तो 30 मई को या 31 मई को पूरा हो जाता है। तो ऐसे अगर आप पिछले साल का भी आप नोटिफिकेशन देखें तो इन्होंने 20 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर 2018 में इलेक्शन करवाए, यानी 1 महीना इनको लगा। अर्थात उस हिसाब से अब आप 6 महीने और जोड़ लीजिए, 20 अक्टूबर से 6 महीने और जोड़ दीजिए, तो एटलीस्ट आपको एक मतलब ये 2 जून तक बोर्ड गठन करने के लिए जो बाध्यता है, और आपने खुद हाई कोर्ट में जो हमारे लर्नड एडवोकेट जनरल है उनके माध्यम से, जो कि हाई कोर्ट में उत्तराखंड सरकार के सर्वोच्च लीगल ऑफिसर होते हैं, उनके माध्यम से यह स्टेटमेंट आया कि हम 6 महीने के भीतर चुनाव कराएंगे, प्रशासक का कार्यकाल 6 महीने के भीतर कराएंगे। अभी चूंकि फिर वो पिछले हफ्ते वो पेंडिंग रखी हुई थी, हम चाहते थे कि ये ऐसा ना हो कि रिट पिटिशन डिस्पोज ऑफ हो और ये फिर भूल जाए बातों को, क्योंकि ये भूलना
और हालांकि मैं लीगल फैटर्निटी से हूँ, लेकिन जनता के दर्द को भी हम यहाँ पर समझते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे उत्तराखंड की ये अब सरकारों की आदत जैसी होगी कि वो भूल जाते हैं। तो भूल न जाए इसलिए अप्रैल में रखा था। तो अभी पिछले हफ्ते इन्होंने फिर कहा है कि हम ये प्रक्रिया चल रही है और हम तय समय पर का अर्थ वही है कि 2 जून तक आपका बोर्ड का गठन हो जाना है, ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट कोर्ट में दिया है। तो उसी के अकॉर्डिंग माननीय न्यायालय ने वो याचिका को फिलहाल क्लोज किया है। ठीक है, विशाल गुप्ता जी, जैसा कि अभी आप पर डीके जोशी ने बताया, बहुत अच्छी तरीके से सारा डिस्क्रिप्शन भी उन्होंने दिया, और ये भी कि आपने जब प्रशासक बैठाए तो आपने अगले आदेश तक के लिए प्रशासक बैठा दिए, और 2 जून तक आप कैसे चुनाव करवा पाएंगे, ये मंशा नहीं है आपकी, इसीलिए विपक्ष आरोप लगा रहा है। ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं है कि सरकार ने कोई प्रिंसिपल संवैधानिक प्रक्रिया का, अभी वकील साहब ने सीधे सीधे हर चीज के बारे में बिल्कुल विस्तार से चर्चा की है, बताया है कि 2 जून तक चुनाव कराने, और सरकार इसमें वचनबद्ध है। विपक्ष क्या आरोप लगाता है, विपक्ष की चिंता नहीं करनी कि क्या कह रहा है वो। सरकार संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही चलेगी, अपनी मर्जी नहीं चलाएगी हर जगह। संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत जब डेट लाइन जो आ रही है 2 जून, उसके अंदर अंदर चुनाव सरकार कराएगी, ये संकल्प है सरकार का, वचनबद्ध है। अरुण जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जितना काम बाकी है या जितने का हवाला दिया गया है, आपको लगता है कि 2 जून तक ये संभव हो पाएगा, या ये अभी एक्सटेंड करेंगे इसे जून एंड तक या उसके बाद? यदि सरकार चाहे तो वो 2 जून से पहले चुनाव करा सकती है, क्योंकि ये अभी अप्रैल चल रहा है और मई पूरा है बाकी, और